हक अमीन की हम्दो सना हुजूर नबी पाक साहिब औलाद सयाह अफलाक इमामुल अंबिया हबीब किबरिया अहमद मुजतबा सय्यदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन व हाज़रीन बरादरान इस्लाम, आज की ये अज़ीम शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अंदर हम सब शिरकत व हाज़री की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब अहले ईमान की इस हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। और जिन दोस्त अहबाब ने बिलखुसूस मुझे बताया गया कि अहले इलाका मोहल्ला के नौजवानों ने बड़ी मोहब्बत व अक़ीदत के साथ मिल के ये महफ़िल पाक मुनअक्किद की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहले ईमान की काविशों कोशिशों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और हमें इसी तरह अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अपना अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का जिक्र खैर करते रहने की तौफीक अता फरमाए। सूरतुल फतह शरीफ की दो आयात तय्यबात मैंने पढ़ी हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन्हीं आयात की तशरीह और ज़िमन में हुजूर के मिलाद पाक का तज़किरा करने की सादत हासिल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, बेशक ए हबीब प्यारे हमने आपको शाहिद बनाकर और मुबश्शिर बनाकर और नज़ीर बनाकर भेजा, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि ए लोगो तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, और उनकी यानी नबी की ताज़ीम करो, नबी की तौक़ीर करो, व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, और सुबह शाम रब की पाकी बयान करो। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने इन आयात तय्यबात में अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजने का मकसद बयान फरमाया कि महबूब आए, ए हबीब हमने आपको शाहिद व मुबश्शिर व नज़ीर बनाकर भेजा। क्यों? तवज्जो कीजिए, ताकि ए लोगो तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, और नबी की ताज़ीम करो, नबी की तौक़ीर करो, व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, और सुबह शाम रब की पाकी बयान करो। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, नबी की ताज़ीम व तौक़ीर करो, और रब की सुबह शाम बंदगी इबादत करो। तीन चीजों का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मुसलमानों, इन आयात की तरतीब जमील तो देखो कि अल्लाह ने सबसे पहले ईमान का जिक्र किया और आखिर में इबादत का तज़किरा किया, दरमियान में अपने महबूब की ताज़ीम व तौक़ीर का जिक्र फरमा दिया। फरमाते हैं कि यह तरतीब बताती है कि जो ईमान ना लाए वो ताज़ीम करे तो ताज़ीम कबूल नहीं, और जिसके दिल में नबी की ताज़ीम नहीं वो इबादत करे तो उसकी इबादत कबूल, यानी ईमान के बगैर ताज़ीम इबादत कुछ भी कबूल नहीं। और अगर ईमान का दावा हो लेकिन दिल में ताज़ीम रसूल मोहब्बत मुस्तफ़ा मौजूद न हो तो उसकी कोई इबादत रब की बारगाह में कबूल नहीं, इबादत कबूल नहीं। और एक मकाम पे फरमाते हैं कि ईमान के हकीकी और वाकई होने को दो बातें जरूरी हैं, कि हकीकत में हमारे पास ईमान मौजूद है, इसके लिए दो बातें जरूरी हैं। नंबर एक, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ताज़ीम, और नंबर दो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत को तमाम जहानों पर तकदीम। एक तो दिल में हुजूर की ताज़ीम हो
और हुजूर की मोहब्बत इस तरह हो हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन, जब तक उसे मेरी जात अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, कायनात की हर चीज से बढ़कर महबूब नहीं हो जाती, उस वक्त तक वो मोमिन है। एक तो हुजूर की ताज़ीम हो और दूसरा हुजूर की मोहब्बत को तमाम जहानों पे तकदीम, यानी हुजूर की मोहब्बत इस तरह दिल के अंदर हो कि कायनात की हर चीज से बढ़कर मोहब्बत दिल में हो तो अल्लाह के पाक महबूब की होनी चाहिए। इंसान दुनिया में अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है, औलाद से मोहब्बत करता है, खानदान, कुंबा, बरादरी, वतन, मुल्क, अपने इन तमाम जायदादों, दौलतों, सारी चीजों से मोहब्बत करता है। इन सारी चीजों की मोहब्बत नीचे हो, सबसे बढ़कर दिल में मोहब्बत हो तो आमना के लाल रब के प्यारे हबीब की होनी चाहिए। जरा मोहब्बत से बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। अब देखिए जरा, अगर दिल में मोहब्बत ना हो, ताज़ीम ना हो, तो क्या कोई अमल उसकी हैसियत बाकी रहती है? और दूसरी तरफ देखें कि जिनके दिल में हुजूर की मोहब्बत है, ताज़ीम है, अमल थोड़ा भी है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत थोड़े अमल को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। भाई तवज्जो की जरूरत है, मैंने बात समझा के आपको आगे चलना है। मैं दो जहतें आपके सामने अहादीस से तय्यबात की रोशनी में रखूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा हुनैन से फारिग होने के बाद मकाम जुइराना पे हुजूर तशरीफ फरमा थे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत जो हासिल हुआ उसको सहाबा के माबैन तकसीम किया। मुख्तलिफ कबीले आए तो अल्लाह के महबूब ने वो माले गनीमत कबीलों में तकसीम किया, किसी को कम किसी को ज्यादा, अपनी मर्जी के मुताबिक हुजूर ने अता किया। कुछ लोग नए नए मुसलमान हुए थे, हुजूर ने उनको ज्यादा दे दिया ताकि इनका दिल इस्लाम के साथ जुड़ जाए। एक वो शख्स जो बज़ाहिर कलमा पढ़ता था, नमाज पढ़ता था, मैदान जिहाद से आ रहा था, सहाबा कहते हैं बैन ऐन है असर सुजूद, उसकी पेशानी पर सजदे कर कर के निशान पड़ चुका था। कसुल्लहिया थी, उसकी दाढ़ी बहुत घनी और बाड़ी थी। मुशम्मरुल इज़ार, और उसकी सलवार टखरों से बहुत बुलंद थी। आगे बढ़ के कहने लगा इत्तक़िल्लाह या मोहम्मद, ए दिल, ए मोहम्मद अल्लाह से डरो, इंसाफ करो, तुमने इंसाफ नहीं किया। सहाबा ने तलवारें न्याम से निकाल ली। अल्लाह के महबूब अगर इजाजत हो तो उसकी गर्दन तन से जुदा कर दें, तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको किसी हिकमत की बुनियाद पर रोक दिया। जब वो शख्स चला गया, सही बुखारी उठाएं, सही मुस्लिम उठाएं, हदीस की दर्जनों किताबों के अंदर ये वाकया मौजूद है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और हदीस की दर्जनों किताबों के अंदर ये हदीस है। जब वो शख्स चला गया तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मिन दी हादा कौमुन, ऐ सहाबा ये जो बंदा, ये जो मेरी बारगाह से अभी वापस गया है, इसकी नस्ल से एक ऐसी कौम निकलेगी ताक़िरूना सलातकुम मअ सलातिहिम, तुम नमाजें पढ़ते हो, वो भी नमाजें पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हारी नमाजें, तुम अपनी नमाजों को उनकी नमाजों के मुकाबले में हकीर और थोड़ा जानोगे। वो इतनी नमाजें पढ़ेंगे। सही बुखारी 6930, 31, 32, 33, 34 और सही मुस्लिम में 2449 से लेकर 70 तक 20 से ज्यादा अहादीस मौजूद है। सुनन अबी दाऊद के अंदर पूरा चैप्टर मौजूद है, इनकी निशानियां, अलामतें, और हुजूर ने उनकी पूरी मार्फत अपनी उम्मत को बता दी। फरमाया ताक़िरूना सलातकुम मअ सलातिहिम, वो इतनी नमाजें पढ़ेंगे कि तुम अपनी नमाजों को उनकी नमाजों के मुकाबले में हकीर और थोड़ा जानोगे। व सियामकुम मअ सियामिहिम, अपने रोजों को उनके रोजों के मुकाबले में थोड़ा जानोगे। व अमलकुम मअ अमलिहिम, अपने अमाल को उनके अमाल के मुकाबले में हकीर और थोड़ा जानोगे। और फरमाए यक़राऊनल कुरान, वो कुरान पढ़ेंगे, ला युजाविज़ु हनाजरहुम, कुरान उनके हलक से नीचे नहीं जाएगा। यतलूना किताबल्लाहि रतबन लय्यनन, वो कुरान को ज़बानी मोड़ मोड़ के तरो ताज़ा करके पढ़ेंगे। यदऊना इला किताबिल्लाह व लैसू मिन्हु फी शै, वो लोगों को कुरान की तरफ बुलाएंगे और उनका कुरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। यमरुकून मिनद्दीन मरूक सहम मिन रमिया, हुजूर फरमाते हैं वो दीन से ऐसे निकल चुके होंगे
जैसे तीर शिकार को लग के पार निकल जाता है। सहाबा ला सलातुकुम इला सलातिहिम शैया, तुम्हारी नमाजें उनकी नमाजों के मुकाबले में कुछ भी ना होंगी, वो इतनी नमाजें पढ़ेंगे लेकिन वो दीन से ऐसे निकले हुए होंगे जैसे तीर शिकार को लग के पार निकल जाता है। एक जिहद ये है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनके नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदकात व खैरात, हसनात, उनके नेक अमाल में कोई कमी थी? तो जो सोन वाले भाई जरा शोर ज्यादा आ रहा है, आवाज कम आ रही है, जोर मेरा एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है? जरा मब से सुभान अल्लाह जरा भाई, उनके नमाज, रोजा, हज, ज़कात में कोई कमी नहीं। कमी है तो उनके ईमान की, अकीदे की, फिक्र की, आदाब रिसालत की, ताज़ीम मुस्तफ़ा की, कि वो सारे अमल करके भी उनका कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। और दूसरी जानब देखे, सही बुखारी में हदीस है, सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलने लगे। हुजूर मस्जिद शरीफ के दरवाजे पर पहुंचे कि एक आराबी, एक पेंडू अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की, अल्लाह के महबूब ये बताएं मतस्साअतु, कयामत कब आएगी? तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मा आदत लहा, ए कयामत का सवाल करने वाले ये बता तूने कयामत के लिए क्या तैयार किया? ये हदीस आपने 12 सुनी, मतलब सुनी है, मैं जरा सुना के आगे अपना मजमून मुकम्मल करना चाहता हूँ। तूने कयामत के लिए क्या तैयार किया है? तो उस आने वाले आराबी ने, उस पेंडू देहाती ने अर्ज की, मा आदतु लहा कबीरा सियामिन वला सलातिन वला सदक़तिन, हुजूर मैंने बहुत ज्यादा रोजे तो नहीं रखे, बहुत ज्यादा नमाजें तो नहीं पढ़ी, बहुत ज्यादा सदकात तो नहीं दिए, वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह, पर इतनी बात जरूर है, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत बड़ी करता हूँ। और सही बुखारी के अंदर इसी हदीस का एक तरीका यह है कि उसने कहा, एक तो है ना कि कहा कि मा आदतु लहा कबीरा सियामिन वला सलातिन वला सदक़तिन, और एक है कि कहा ला शैया, हुजूर मेरे पास कुछ भी नहीं, सिर्फ इतनी बात है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत बड़ी करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया अंता मा मन अहबबता, ए आने वाले जा फिर तू जिसके साथ मोहब्बत करता है कयामत में तू उसी के साथ होगा। ज्यादा नमाजें नहीं, ज्यादा रोजे नहीं, ज्यादा सदकात नहीं, खैरात नहीं, ज़कात नहीं, हसनात नहीं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। तो हुजूर की मोहब्बत का मुल और हुजूर की मोहब्बत का जो सिला है वो ये है, मेरे आका फरमाते अंता मा मन अहबबता, तू जिसके साथ मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा। इस हदीस को बयान करने के बाद सैयदना अनस इब्न मालिक सहाबी रसूल फरमाते हैं, मुझे किसी जगह पे इतनी खुशी हासिल नहीं हुई जितना हुजूर का ये फरमान सुन के खुशी हासिल हुई है कि मेरे आका ने फरमाया जो जिसके साथ मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा। लोगों सुनो, इन्नी उहिब्बुन नबिय्या व अबा बकर व उमरा, लोगों सुनो, मैं अनस इब्न मालिक ऐलान करता हूँ, मैं अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता हूँ, मैं अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करता हूँ, मैं उमर फारूक से मोहब्बत करता हूँ। कौन? अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में 10 साल हुजूर के खादिम रहे। जरा मोहब्बत से बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहते हैं। कितने साल? 10 साल। 1 2 3 साल नहीं, 10 साल। कोई एक लम्हा को महीना 2 महीने नहीं, 10 साल। और हुजूर की कैसे खिदमत की, मेरे नबी की खलवत भी, मेरे मुस्तफ़ा की जलवत भी। मस्जिद में आका है तो अनस बिन मालिक हुजूर के साथ हैं, हुजूर अपने हुजरा के अंदर हैं तो अनस बिन मालिक हुजूर के साथ हैं। घर का सौदा, घर का काम सारा वो हज़रत अनस बिन मालिक करते हैं और कहते हैं मैं अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता हूँ, मैं अबू बकर उमर से मोहब्बत करता हूँ। 10 साल रसूलुल्लाह की बारगाह में रहने वाले हज़रत अनस बिन मालिक कह रहे हैं कि मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत है, अबू बकर उमर की मोहब्बत है, अगरचे मेरे अमल उन जैसे नहीं। ये सही बुखारी की हदीस है। फरमाते अगरचे मेरे अमल उन जैसे नहीं, लेकिन लोगों सुनो, मैं अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता हूं, मैं अबू बकर उमर से मोहब्बत करता हूं। भाई सहाबी उसे कहते हैं जिस खुश नसीब ने
अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की ईमान की हालत में सोबत पाई हो या हुजूर की दीद की हो और दुनिया से ईमान की हालत में चला जाए, उसे सहाबी कहते हैं। और इमाम इब्ने हजर मक्की हैदमी फतावा हदीसिया में फरमाते हैं, इन्ना शर्फ सोहबत व रुयत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युआदिलुहु अमलुन वला युवाज़ीहि शर्फुन। एक लम्हा रुखे मुस्तफा को देख लेना, ये इतना बड़ा अमल है, दुनिया का कोई अमल इस अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। ये इतना बड़ा शर्फ, फजीलत और बुजुर्गी है कि दुनिया का कोई शर्फ इस शर्फ का मुवाजना नहीं कर सकता। जिसने एक लम्हा रसूलुल्लाह की दीद की हो, उसके बराबर कोई वली, गौस, कुतुब, अब्दाल नहीं हो सकता। तो जिसने 10 साल हुजूर के साथ गुजारे हो, वो अनस इब्ने मालिक किस बुलंद मकाम पे खड़े होंगे, लेकिन वो भी कहते हैं कि मेरे अमल अबू बकर उमर जैसे नहीं हैं, पर मैं अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करता हूं, उमर फारूक से मोहब्बत करता हूं। आप इससे अंदाजा लगाएं कि हजरत अनस इब्ने मालिक की निगाह के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक का कितना बुलंद मकाम होगा, हजरत उमर फारूक का कितना बुलंद मकाम होगा। और एक और हदीस इसके साथ मिला दूं, हाफिज इब्ने अब्दुल बर उंदलसी ने अपनी किताब अल इस्तियाब फी मारिफतिल असहाब के अंदर रिवायत को जिक्र किया। किसी शख्स ने सैयदना अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ये कहा, नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उसने कहा इन्ना हुब्बा उस्मान हुब्बा अली व उस्मान ला यजतमिआनी फी क़ल्बिन वाहिद। उसने कहा उस्मान और अली दोनों की मोहब्बत एक दिल में, नाउज़ बिल्लाह ताला इत्तिस्बान अली कहना, चुप करो जरा। कहा कि अली और उस्मान दोनों की मोहब्बत एक दिल में नाउज़ बिल्लाह जमा नहीं हो सकती। किसी शख्स ने जब ये कहा कि उस्मान और अली की मोहब्बत एक दिल में जमा नहीं हो सकती, तो हज़रत अनस बिन मालिक ने कहा ला कज़बू वल्लाही, अल्लाह की कसम के लोग झूठे हैं, अल्लाह ने उस्मान और अली की मोहब्बत हमारे दिलों में जमा फरमाई। जो कहे कि उस्मान और अली की मोहब्बत एक दिल में जमा नहीं हो सकती, वो झूठा है। अहले सुन्नत व जमात का दिल वो है जिसमें उस्मान गनी की मोहब्बत भी है, मौला अली की मोहब्बत भी है, अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत भी है, फारूक आजम की मोहब्बत भी है, बल्कि हुजूर के हर सहाबी की मोहब्बत। और हमारी अकीदे की किताबें उठाकर देख लें, और ये भी याद रहे, ये एक आज ये बात पल्ले बांधने वाली है, सिर्फ सहाबा की मोहब्बत नहीं, बल्कि सहाबा के दुश्मनों से नफरत नहीं। बात समझ आ रही? इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन सलामा अत्तहावी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हमारे बहुत बड़े अजीम 3री और 4री सदी के मुहद्दिस और इमाम फकीह मुजतहिद मुतकल्लिम, अपनी किताब अल अकीदतुत तहाविया, ये अकीदे की किताब है। पूरी दुनिया के अंदर सुन्नी मुसलमान इस अकीदे को, इस किताब को पढ़ते हैं। उसके सफ़ा 79 पे लिखते हैं, फरमाते हैं वनुहिब्बु अस्हाब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि हम सुन्नी हुजूर के सारे सहाबा से प्यार करते हैं, अपनी हद से तजावुज नहीं करते। वला नतबर्रउ मिन अहदिन मिनहुम, और किसी सहाबी से हम बेजारी और बराअत का इजहार नहीं करते। वनुबगिदु मन युबगिदुहुम, आले सुन्नत का अकीदा है जो सहाबा का दुश्मन है उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक हो सकता। वनुबगिदु मन युबगिदुहुम, सिर्फ मोहब्बत की बात नहीं, बल्कि जो सहाबा का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है और हम उसके साथ कभी मोहब्बत कर सकते। मौला अली का फरमान है, फरमाते अल आदाउ सलासतुन, इंसान के दुश्मन 3 है। बोलो दुश्मन है 3, ये नहीं कि सिर्फ मेरा दुश्मन ही मेरा दुश्मन है। मौला अली फरमाते हैं अल आदाउ सलासा, इंसान के दुश्मन 3 है, अदुव्वों का व अदुव्वो सदीके का व सदीको अदुव्वे का। एक तेरा अपना दुश्मन तेरा दुश्मन है, अदुव्वों का व अदुव्वो सदीके का, तेरे दोस्त का दुश्मन भी तेरा दुश्मन है, व सदीको अदुव्वे का, और तेरे दुश्मन का दोस्त भी तेरा दुश्मन है। लिहाजा सहाबा का दुश्मन हमारा दुश्मन है, क्योंकि सहाबा हमारा ईमान है। जो हुजूर के सहाबा का गुस्ताख है, सुन्नी का उसके साथ कोई ताल्लुक हो सकता? बोले हम उसके साथ कोई ताल्लुक रख सकते? बल्कि इमाम तावी लिखते हैं वनरा हुब्बहुम
दीनम व ईमानम व एहसाना, सहाबा की मोहब्बत हमारा दीन है, ईमान है, एहसान है। व बुग़्दहुम कुफ्रम व निफाक़म व तुग़याना, सहाबा का बुग़्ज़ रखने वाला काफिर है, मुनाफिक है, सरकश है। अल्लाह ने अहले सुन्नत व जमात को हुजूर की सहाबा की मोहब्बत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। तो हुजूर के सारे सहाबा से हमारी क्या है? मोहब्बत है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, तो जो कीजिए, फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ मैं मोहब्बत करता हूँ। मैं अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करता हूँ, उमर फारूक से मोहब्बत करता हूँ। हम कहते हैं हम हुजूर के सारे सहाबा से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि सहाबा वो खुश नसीब हस्तियां हैं, ताज़ीम रसूल, अदाब रसूल के जो जो दुनिया के अंदर उन्होंने मंजर पेश किए हैं, क़यामत की सुबह तक कोई मुहिब अपने महबूब के साथ अदब, ताज़ीम और मोहब्बत का वो मामला करके नहीं दिखा सकता जो मेरे आका के सहाबा ने सोने आका के साथ करके दिखाया। तवज्जो कीजिए, क्यों? सहाबा वो हस्तियां हैं जिनके दिलों को रब ने अपने हबीब के लिए पसंद फरमा लिया। मुस्नद अहमद इब्न हंबल में हदीस है, सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इन्नल्लाह नज़रा कुलूबल इबाद फवजद क़ल्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर कुलूबिल इबाद। अल्लाह ने सारी मखलूक के दिलों की तरफ नजर फरमाई। रब ने सारी मखलूक के दिलों में से अपने हबीब के दिल को अपने लिए पसंद फरमा लिया। अल्लाह ने फिर मखलूक के दिलों की तरफ नजर फरमाई तो रब ने नबी के सहाबा के दिलों को अपने नबी के लिए पसंद फरमा लिया। और एक और हदीस इमाम इब्न बिलासिम किताब सुन्ना में लेके आए कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबा। साउंड ऑपरेटर भाई ये दरवाजा खोलें। नहीं आवाज नहीं जा रही ना, वो तो अपने मोबाइल ना लगे तुसी पिछों उठ के इधर आयो, इन्ना मैनू नजर आ रहा है शीशे चों। ठीक है ना, ऑपरेटर का काम है कि उस बिल्कुल सिस्टम के पास बैठे, जहां ऊपर नीचे करना करे, ताकि जो बोलने वाला उसके लिए कोई परेशानी ना हो। जरा मुबज़्ज़र सुभान अल्लाह कहते हैं। असल में ये होता है कि थोड़ी सी सिस्टम वाला दे ना रिलैक्स, तो बंदा खुल के बोल लेता है, और अगर शुरू से वो दबा दे तो फिर जो बोलना होता है वो बंदा बोल नहीं सकता। जरा मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहते हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए मुझे पसंद कर लिया, मेरे लिए रब्बुल आलमीन ने मेरे सहाबा को पसंद कर लिया। फजअलहुम ली वज़रा व अंसारा व असहारा। अल्लाह ने इन्हीं सहाबा को मेरे वजीर बना दिया, मेरे मददगार बना दिया। रब ने मेरे सहाबा को मेरे ससुराली बना दिया। यानी सहाबा में से वो भी हैं जिनको मैंने बेटियां निकाह में दी, सहाबा में से वो भी हैं जिनसे मैंने बेटियां निकाह में ली। मन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमईन। जिसने मेरे सहाबा को बुरा कहा, मेरे सहाबा को सबो शतम किया, उस पर अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, सारी इंसानियत की लानत है। ला यक़बालुल्लाहु लहुम सर्फम वला अदला। ऐसा गुस्साखे सहाबा नफल पढ़े, अल्लाह उसका नफल कबूल नहीं करता, ऐसे गुस्साख का रब फर्ज भी कबूल नहीं। ला यक़बालुल्लाहु लहुम सर्फम वला अदला। सहाबा के गुस्ताख का ना नफल कबूल है ना फर्ज कबूल है। भाई सहाबा वो हस्तियां हैं जो अल्लाह ने अपने महबूब को पसंद करके अता फरमाई। अब तवज्जो कीजिए, जिनके दिलों को रब ने अपने हबीब के लिए खुद पसंद किया हो, उन दिलों के अंदर रसूलुल्लाह की कितनी मोहब्बत होगी।
हुजूर का कितना अदब होगा, कितनी ताजीम होगी। रब्बे काबा की कसम, कयामत की सुबह तक कोई अपने महबूब के साथ मोहब्बत में वो अमल करके नहीं दिखा सकता जो आका के सहाबा ने सोने मुस्तफा के साथ करके दिखाया। सही बुखारी के 2732 नंबर मशहूर हदीस है, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम हुदैबिया के मकाम पे जलवा फरोज है। हुजूर के 1500 सहाबा प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद हैं। मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों को उमरा करने से रोक दिया। मुसलमान उमरा करने जा रहे थे, उन्होंने कहा हम मुसलमानों को मक्का अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। हुजूर ने अपने सहाबा को हुदैबिया के मकाम पे ठहराया। सहाबा ठहरे हुए थे। मुशरिकीन मक्का ने अपना एक नुमाइंदा उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी को बना के भेजा और कहा उर्वा जाके देख के आओ मोहम्मद और उनके सहाबा वहां क्या मंसूबा बना के बैठे हैं। तो उर्वा हुदैबिया के मकाम पे पहुंचे। आके उर्वा ने सारे मंजर को देखा, हालात का जायजा लिया और नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा हुजूर की ज़ात अक़दस के साथ किस तरह कुर्बान हो रहे थे, फिदा हो रहे थे, मेरे नबी की किस तरह ताज़ीम व तकरीम कर रहे थे, ये सारा मंजर देखा। जायजा लेके उर्वा जब सरदार ने मक्का के पास पहुंचे तो उर्वा ने कहा वल्लाही लक़द वफ़दतु अलल मुलूकी व वफ़दतु अला कैसर व किसरा व नजाशी। खुदा मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गया, कैसर का दरबार मैंने देखा, किसरा का दरबार मैंने देखा, नजाशी का दरबार मैंने देखा। इर्रअयतु मलिकन कत्तु युअज़्ज़िमु अस्हाबहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। खुदा मैंने किसी बादशाह के दरबारियों को उन बादशाहों की इतनी ताजीम करते नहीं देखा जितनी मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद की ताजीम करते सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कहा मैंने किसी बादशाह के दरबारियों को उन बादशाहों की दुनिया हासिल करने के लिए भी बंदा बड़ा कुछ कर जाता है, लेकिन इस तरह की ताजीम करते तो मैं कैसर किसरा और नजाशी जैसे बादशाहों के दरबारियों को नहीं देखा जिस तरह मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद की ताजीम करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उर्वा वो क्या करते हैं? उर्वा कहते हैं इन तनख़म नुख़ामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम। मैंने देखा मोहम्मद तो जब वुज़ू के दौरान अपना लुआब दहन अपने मुबारक नाक से रतूबत निकाल कर जमीन पर भी गिराते हैं। सही बुखारी की हदीस है, कहा इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम। मोहम्मद के सहाबा इस तरह फिदा होते हैं कि वो अपने नबी के वुज़ू का बचा पानी अपने नबी का थूक लेने के लिए भी कादू यक़ततिलूना अला वुदूही, यूं लगता है जैसे एक दूसरे के साथ लड़ पड़ेंगे। नबी का थूक और नुखामा भी जमीन पर नहीं गिरता, किसी न किसी सहाबी के हाथ पे जाके गिरता। वो तो अपने नबी का मुबारक थूक भी जमीन पर नहीं गिरने देते, अपने नबी के मुबारक नाक से निकलने वाली रतूबत भी जमीन पर नहीं गिरने देते। तो उर्वा क्या जब हाथों पे लग जाती या हाथों पे ले लेते तो फिर क्या करते थे? कहा फदलक बिहा वजहहु व जिल्दहु, जिसको नबी का नुखामा मिल जाता वो अपने बदन पे मल लेता था, अपने मुंहों पे मल लेते थे। इस तरह की ताजीम करते थे क्योंकि सहाबा वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की सोबत में आए और जिनके दिलों को रब ने अपने महबूब के लिए पसंद कर लिया। हुजूर की इतनी ताजीम करते थे, इतनी ताजीम करते थे कि कोई बड़े से बड़ा आशिक मुहिब अपने महबूब का दीवाना भी अपने महबूब की मोहब्बत में वो कुछ नहीं करता जो हुजूर के सहाबा सोने नबी के साथ करते थे। कहीं मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथ चूमते हैं, कहीं हुजूर के पांव चूमते हैं, कहीं हुजूर के लौब दहन को हाथों में लेके अपने मुंहों पे मलते हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर सहाबी रसूल जब मस्जिद नबवी में आते, हुजूर के मिंबर के पास आते और मिंबर की जिस लकड़ी पर हुजूर बैठा करते थे ऐसे हाथ फेर के अपने मुंह पे मल लिया करते।
सैयदा अस्मा कहती है, सही मुस्लिम फरमाती हुजूर का जुब्बा हमारे पास था, वो जुब्बा जो अल्लाह के महबूब ज़ेब तन किया करते थे, हुजूर पहना करते थे, मेरे आका के जिस्म अक़दस की बरकत उस जुब्बा में थी। फरमाती हूँ हुजूर के विसाल अक़दस के कई दहाइयाँ और कई साल गुजर जाने के बाद नहनु नग़सिलुहा, हम उस जुब्बा को धोती थी, जो पानी बचता था मदीना के बीमारों को पिलाती थी, अल्लाह शिफा अता फरमाता। ये आदाब थे, ये ताज़ीम थी, ये हुजूर की मोहब्बत थी उनके दिलों के अंदर, और दिल वही है जो इश्क मुस्तफ़ा से मामूर हो। सारे ने बोलते जरा अब्बा ने कहते सुभान अल्लाह। मेरे इमाम फरमाते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, नेमते बांटता जे संत वो ज़ीशान। तो हुजूर के सहाबा नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ इस तरह मोहब्बत और तज़ीम रखते थे। अब तवज्जो कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से अल्लाह तबारक व तआला ने हम अहले सुन्नत व जमात को वो अकीदा अता फरमाया है कि जो अकीदा मोहब्बत वाला है, ताज़ीम वाला, एहतराम वाला। ये जो आज 1500 साल गुजर जाने के बाद भी मिलाद मुस्तफ़ा की रौनकें, हुजूर की आमद की खुशी में ये नारे, ये नाते, ये चरागा, ये परचम अवेजा करना, ये महफिलें करना, ये जुलूस निकालना, रब्बे काबा की कसम ये आज भी अगर हो रहा है तो उस इश्क और मोहब्बत की वजह से हो रहा है जो अल्लाह ने हमारे सीनों के अंदर रखा। कहते हैं अल फदलु मा शाहिदत बिल आदा, फजीलत वो है जो बेगाना भी दुश्मन भी मान जाए कि हाँ ये फजीलत है। अब इसी पर बात करूंगा कि फजीलत वो है जो बेगाना भी मान जाए कि ये फजीलत, भाई हाँ फलां के पास ये फजीलत है, फलां बंदे को ये खुसूसियत और दौलत हासिल है। मिर्जा जेलमी जैसे अहले सुन्नत व जमात के बागी और मुखालिफ ने भी इस बात को माना कि हुजूर के सहाबा मेरे आका की ज़ाहरी याद तैयबा में नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ जिस तरह मोहब्बत करते थे, आज अगर वो मोहब्बत देखनी हो तो वो अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के अंदर मौजूद। किनके पास है? सुभान अल्लाह कहने कोई हर्ज नहीं, जरा बुलंद आवाज़ में सुभान अल्लाह कह दियो। इस तरह गुस्से ना देखो, मोहब्बत ना देखो, बयान में सरकार दिया कर रहे हैं। कोई बंदा और भी करेगा तो मैं ऐसे मोहब्बत ना सुनांगा जिस तरह तुसी बैठे हो, मोहब्बत प्यार दे नाल, और जरा गज बज के सुभान अल्लाह कह दियो। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह के फजल करम से ये मोहब्बत, ये प्यार अल्लाह ने हम अहले सुन्नत व जमात को अता किया है कि इस दिल के अंदर हुजूर की सच्ची मोहब्बत है और मेरे आका की सच्ची मोहब्बत की वजह से नबी की आल की मोहब्बत भी है, नबी के असहाब की मोहब्बत भी। जो सहाबा का दुश्मन और बुग़्ज़ी है वो भी अहले सुन्नत नहीं हो सकता, और जिसके दिल में हुजूर की आल का बुग़्ज़ और नफरत है वो भी अहले सुन्नत नहीं हो सकता। अहले सुन्नत किसी गली मोहल्ले का नाम नहीं, अहले सुन्नत अकीदे का नाम है। अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि हुजूर के सारे सहाबा भी शान वाले हैं, मेरे नबी की आल भी अज़मत व शान वाले।
इसलिए अहले सुन्नत का बेड़ा पार है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नजे है और नाओ है इतरत रसूल रसूल या रसूल तो करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबा हुजूर की इस तरह ताजीम करते थे कि ताजीम का कोई तरीका ऐसा नहीं जो हुजूर के सहाबा ने छोड़ा हो। अल्लाह के महबूब की हर तरीके से ताजीम करते थे। अब देखिए एक ताजीम का तरीका कोई आए तो उसके लिए बंदा खड़ा हो जाए, ताजीम है। आए तो हाथ चूमे, ये भी ताजीम है। पाँव चूमना भी ताजीम है। साहबा हुजूर के हाथ भी चूमते थे, पाँव भी चूमते थे। हुजूर का लुआबदैन लेके हाथों पे लेके तो मुंहों पे मार लेते थे। हत्ता के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबा ने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह ये जानवर आते हैं आके आपको सजदा करते हैं, हमें भी इजाजत दे, हम ताजीम के लिए आपको सजदा किया कर। इसकी भी इजाजत मांगी। बाद वाक़यात ऐसे कि जहां इजाजत मांगी गई और बाद वाक़यात ऐसे हैं कि जहां सहाबा ने हुजूर की ताजीम की खातिर हुजूर को सजदा कर दिया। तो जो है सुनन इब्न माजा 1853 1853 नंबर हदीस है। सैयदना मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े अजीमुल मर्तबत और बहुत बड़े फकीह मुज्तहिद और बहुत बड़े आलिम सहाबी हैं। वो मुल्क शाम गए थे, वापस आए तो शाम से वापस आते ही सुनन इब्न माजा की 1853 नंबर हदीस है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आके सजदा कर दिया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब सजदा किया तो हुजूर ने पूछा कि मुआद ये क्यों किया? तो अर्ज की हुजूर मैंने वहां देखा लोगों को कि वो लोग अपने मजहबी पेशवाओं को सजदा करते थे, तो मैंने कहा आप ज्यादा हक रखते हैं कि आपको सजदा किया जाए। हुजूर को सजदा किया तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मकाम पे उनको मना कर दिया, रोक दिया। ये मसला भी समझ ले। मसला ये है कि हुजूर की ताजीम का हुक्म है वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक़्क़िरू, नबी की ताजीम करो, नबी की तौक़ीर करो। अब किस तरह करनी है भाई? हर तरीका ताजीम का इख्तियार करेंगे, हाँ वो तरीका नहीं जिससे अल्लाह और उसका रसूल रोक दे, वो इख्तियार है। चूंकि अभी तक हुजूर ने रोका नहीं था और हज़रत मुआज़ इब्न जबल के सामने था, वखर्रू लहू सुज्जदा के ताजीम के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने सजदा किया और आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया। वो इबादत वाला सजदा नहीं था, वो ताजीम वाला सजदा था। क्योंकि सजदे की दो किस्में हैं, सजदा ताअब्बुदी, सजदा ताजीमी। सजदा ताअब्बुदी किसी की इबादत के लिए उसको सजदा करना, सजदा ताजीमी किसी की ताजीम के लिए उसको सजदा करना। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ताजीम के लिए हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा ताजीम के लिए हुआ, वो सजदा ताजीमी था। और हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने भी हुजूर को सजदा ताजीमी किया। अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को सजदा करना जो इबादत के लिए हो वो शिर्क है, कुफ्र है, करने वाला काफिर हो जाएगा। लेकिन अगर ताजीम के लिए सजदा करे तो काफिर नहीं। हाँ, चूंकि हमारे नबी की शरीयत में इसको रोक दिया गया, मना कर दिया गया। अब ताजीम के लिए भी किसी को सजदा करना जायज। कोई कहे मैं अपने पीर मुर्शिद को करूं, या कोई कहे मैं अपने माँ बाप को करूं, कोई ये कहे कि मैं अपने पीरो मुर्शिद की, अपने बुजुर्गों की कब्रों को सजदा करूं। हत्ता कि कोई उम्मती अगर ये कहे कि मैं अल्लाह के नबी के रोजा अक़दस को सजदा करूं तो ये भी जायज। चाहे जितना मर्जी दिल बेकरार हो, जितना मर्जी दिल चाहे कि मैं सजदा करूं, नहीं कर सकता। क्यों?
क्योंकि यहाँ दिल के नहीं चलेगी, यहाँ शरीयत मुस्तफ़ा की चलेगी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह जब हुजूर के रोज़ा अक़दस पे हाजिर हुए तो वही दिल बेकरार हुआ। सहाबा जैसे अर्ज़ करते थे हुजूर दिल करता सजदा कर दें, तो दिल बेकरार हुआ कि हुजूर के रोज़ा अक़दस को सजदा कर दूं। फिर रुक गए और इमाम फरमाते हैं पेशे नज़र वो नौबहार सजदे को है दिल बेकरार, पेशे नज़र वो नौबहार सजदे को है दिल बेकरार। पर रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान इम्तिहान ये इम्तिहान है। पता चलेगा दिल की मानते हो या नबी की शरीयत की मानते हो, हुजूर की शरीयत की, हुजूर के दीन की बात मानते हो। जब शरीयत में मना कर दिया गया तो कहा कि अब हुजूर को ये सजदा नहीं करना। क्यों? रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। इम्तिहान होगा कि शरीयत की मानते हो कि दिल की मानते हो। अच्छा, शरीयत में कौन सा सजदा मना है? वदउल जबहती अलल अर्द, सजदा कहते हैं पेशानी को जमीन पर रख देना, पेशानी को जमीन पर रखना ये सजदा है। अब ये तो नारवा है, नाजायज है, मना है। तो इमाम फरमाते हैं दिल मेरा करता है कि सजदा करूं, दिल करता है कि। और फिर एक और मकाम में लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि शौके दिल ये सजीदा कर उनको रवा ऐ शौके दिल ये सजीदा सजीदा कर उनको रवा नहीं। अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर न हो, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर कहते हैं ये सजदा। इमाम फरमाते हैं शौके दिल ये सजदा, ये जो सजदा पेशानी वाला ये सजदा अगर उनको रवा नहीं, जायज नहीं करना, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। तू दिल ना सजदा कर ले, कितना सजदा कर ले? दिल के साथ सजदा कर ले। तो शरीयत का पास भी रखा है और आपने इश्क की बात भी कर दी, ये होता है। आप फरमाते जो कहे शेरो पासे शरा क्यों कर हो मुमकिन। शायर शेर लिखते हैं ना, तो शेर लिखते हो बड़ा कुछ कह जाते हैं, बड़ा कुछ कर जाते हैं, शरीयत की हदें फैलांग जाते हैं, शरीयत के ज़ाब्ते कवानीन और कवायद तोड़ देते हैं। इमाम फरमाते हैं जो बंदा ये कहे ना कि शरीयत का पास भी हो और शेर भी कहा जाए, जो कहे शेरो पासे शरा क्यों कर हो मुमकिन, लाओ से पेशे जमजमाए रजा के यूं के ऐसे, यानी शरीयत का पास ऐसे करते हैं और हुजूर की नात ऐसे लिखी जाती है। हूँ अपने कलाम से निहायत महजूज, बेजा से अल मिन्नतु लिल्लाह महफूज, कुरान से मैंने नात गोई सीखी, यानी रहे आदाब शरीयत मलहूज, यानी रहे आदाब शरीयत कि क्योंकि मैंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में हुजूर की नात लिखी है, इसलिए शरीयत का पास भी है और हुजूर की नात खानी भी करता हूँ। बिहम्दिल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा के दिलों के अंदर जो हुजूर की मोहब्बत थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका हिस्सा अहले सुन्नत व जमात को अता फरमाया कि हुजूर की सच्ची मोहब्बत है। ये जो महफिल मिलाद, ये रैलियाँ, ये जुलूस, ये चिरागां, ये परचम आवेज़ा करना, ये नारे, ये नाते, ये सब को जो हम करते हैं हुजूर की मोहब्बत में करते हैं, ताज़ीम व अज़मत मुस्तफ़ा की खातिर करते हैं। और 1500 साल गुजर जाने के बाद भी हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के अहले मदीना सहाबा ने 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन हुजूर की आमद पर जो जश्न मना के हुजूर का इस्तकबाल किया, आज उसका अगर किसी ने मंजर देखना हो तो वो अहले सुन्नत व जमात के जलसे देख ले, अहले सुन्नत के जुलूस देख ले। तरीके सी 12 रबीउल अव्वल
सही बुखारी में 3906 नंबर हदीस है। हुजूर मदीना तैयबा जब तशरीफ लेके आए थे तो दिन पीर का था, महीना रबीउल अव्वल का था। दिन पीर का, महीना रबीउल अव्वल का। और इमाम मुहद्दिस इब्नुल जौजी अपनी किताब अल वफा में नकल करते हैं कि दिन पीर का, महीना रबीउल अव्वल का और तारीख 12 की थी। तारीख कौन सी थी? यानी 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन हुजूर मदीना तैयबा आए। जब मेरे आका आए तो सही मुस्लिम की 7512 नंबर हदीस है, फसाइदर रिजालु वन निसाउ फौकल बयूत व तफर्रकल गिलमानु वल खदमु फी तुरुक़ युनादून या मुहम्मद या रसूलुल्लाह। मदीना के गली कूचों के अंदर बच्चे और नौजवान गुलाम वो दौड़ के आते जाते थे और हुजूर की आमद पर नारे मारते थे, या मोहम्मद या रसूलुल्लाह, कादिमा रसूलुल्लाह, कादिमा नबीयुल्लाह, जा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर। लोगों, मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बनु नज्जार की छोटी छोटी बच्चियां वो सनियतुल वदाई की घाटी पे खड़ी होके कह रही थी, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊस फीना जिता बिल अमरिल मुताई अंत शर्रफ्तल मदीना मरहबा या खैरदाई, मरहबा या खैरदाई, मरहबा या खैरदाई वजबत शुक्र अलैना। ये जुमले पे गौर कीजिए, वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। जब तक अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बुलाता रहेगा, अजान देने वाला जब तक अजान देता रहेगा, हम पर वाजिब है कि आमद मुस्तफ़ा का शुक्र अदा करें। जब हुजूर मक्का से मदीना तैयबा तशरीफ लाए तो अहले मदीना कहते हैं हम पर वाजिब है कि इस आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। ईमान से बताएं, हुजूर मक्का से मदीना आए तो शुक्र वाजिब है, तो जिस रात रब के हबीब दुनिया में तशरीफ लेके आए, जिस महीने हुजूर दुनिया में तशरीफ लेके आए, उस महीने भी हम पर शुक्र वाजिब है और उस तारीख को भी हम पर शुक्र वाजिब है। और रब की रहमत से वो रब का शुक्र मिलाद की महफिलें सजा के गली कूचे, दुकानों मकानों और अपने बाजारों और शर्क से लेकर गर्ब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक सुन्नी मुसलमान मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह तूने ऐसी अजमत व शानों वाला रसूल हमें बिन मांगे अता फरमा दी। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मेरे इमाम फरमाते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुँह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुँह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुँह मांगी पाएंगे। सरकार में नाला है न हाजत अगर की है, लबवा में आंखें बंद हैं, फैली हैं चोलियां, कितने मजे की बीक तेरे इधर की है। आका मुजरिम बुलाए आएंगे, जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर। अल्लाह में इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र करते रहने और सुनते रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।